अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गल ये है जी, मतलब बात जो है कि आज मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में। कोई कंटेंट मेरी समझ में नहीं आ रहा था तो सोचा क्यों ना आज अपनी लाइफ के बारे में बताया जाए कि आप जिस अजीम शख्सियत की वीडियो देख रहे हैं, आखिर वो अजीम शख्सियत कौन है और कहाँ से आए और क्या तगदो करके यहाँ पर पहुँचे हैं कि आज यूट्यूब पे इस चैनल पे पूरे 12 सब्सक्राइबर बल्कि 13 हो चुके हैं। इस अजीम शख्सियत के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप मुझे बताएं, आप बोर तो नहीं हो रहे? अगर आप बोर हो रहे हैं तो थोड़ी सी रेस्ट करके फिर वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो में अगर मैं आपको बोर करूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन बता देना कमेंट में कि आप बोर तो नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं फिर भी बताना है, नहीं हो रहे फिर भी बता देना है। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बोर ना करूँ। तो मैं आज आपको सुनाता हूँ अपनी कहानी, अपनी ज़बानी, कि मैं क्या था और क्या हूँ। वैसे कोई तरक्की तो नहीं की, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बताना चाहिए अपना सफ़र कि हम कैसे कैसे सफ़र करते, कैसे यहाँ तक पहुँचे और यूट्यूब चैनल कैसे शुरू किया। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल कैसे शुरू किया। खैर मुझे शौक़ तो बड़ा पुराना है ये वीडियोस बनाने का, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने बैठ के कोई बात कर सकता। बड़ी दफ़ा कोशिश की लेकिन नहीं भाई, कोई बात नहीं कर सका। जब भी सामने ऑन करके रखा कैमरा, कोई बात याद ही नहीं आती थी, लिखी हुई भी भूल जाती थी। खैर अभी भी कोई ख़ास इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। पहले वाली वीडियोस अगर आप देखें तो क्या ही बात, वो तो बिल्कुल ही फारिग। खैर अब आते हैं असल मुद्दे पर कि मैंने यूट्यूब चैनल कैसे शुरू किया। खैर ये बात है 2017 की कि शायरी का शौक़ भी मुझे बचपन से था, 7वीं 8वीं क्लास से। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे पोइट्री चैनल कोई बनाऊं और वीडियोस डालूं तो बड़ा कोई पैसा कमाऊंगा। अब मैंने सुना हुआ था लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि पैसा कमाना कैसे है। खैर वो भी मालूम नहीं है, तब भी मालूम नहीं था, लेकिन तब बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने समझा कि जैसे तैसे वीडियोस बस डाले जाओ तो पैसा बन जाएगा। खैर मैंने वीडियो डाली एक दो, फिर ख़त्म, फिर कभी एक दो डाली शायरी बना के, लेकिन वो शायरी इस तरह मैं करता था कि वो मुझसे खुद भी सुनी नहीं जाती थी। इस तरह की शायरी होती थी, दूसरों ने क्या सुननी जब खुद बंदा ना सुन सके। खैर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो इंशाल्लाह पैसे भी आएंगे। खैर कोई देखता तो नहीं था। अभी भी यूट्यूब उस चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, डिलीट मैंने नहीं की, ना वो चैनल डिलीट किया है। तो मैं बना के कोई 250-300 वीडियो बना दी, कोई देखता ही नहीं था। कोई देखता था तो आगे स्किप। खैर फिर ये चैनल बनाया कुछ अर्सा पहले। इस पे भी कोशिश की कि अच्छा कंटेंट डालूं, लेकिन कभी कुछ बेहतर डाल दिया, अच्छा तो अभी तक नहीं डाला कंटेंट। तो इस तरह यूट्यूब के सफ़र शुरू किए हुए बड़े साल हो गए, लेकिन कामयाबी शायद अभी तक हमारे मुकद्दर में नहीं है, और या शायद हमने सही तरह से मेहनत नहीं की, या हमारा कंटेंट सही नहीं है, कुछ तो मसला है। खैर अभी मैं काम कर रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा बना सकूँ। और बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह भी देख रहा हूँ कि वो क्या बनाते, लेकिन यार वो तो शाहकार बनाते, हम शायद उस तरह का शाहकार अभी नहीं बना पाएंगे। तो ये थी यूट्यूब शुरू करने की कहानी। अब आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। खैर मेरा नाम असद है, जो कि सब की तरह मेरे भी वालिदैन ने ही रखा है, मैंने खुद नहीं रखा, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था। आपको पता होगा बंदा उस वक्त खुद नाम नहीं रख सकता, ये इतना कोई। खैर ये तो एक छोटा सा मजाक था। तो खैर जहाँ मैं पैदा हुआ बहुत ही बैकवर्ड गांव चकवाल का, जहाँ पे ना पानी ना बिजली। जब मैं पैदा हुआ पानी औरतें कुओं से भर के लाती थी तब। तो अब तो खैर वहाँ पे भी मोटर वगैरह लग चुकी हैं, लेकिन तब ये नहीं थी, क्योंकि बिजली भी नहीं थी तब। तो कभी मैं आपको दिखाऊंगा वो एरिया भी इंशाअल्लाह ज़रूर। बस अब इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको पूरा इलाका भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे।
تو بڑا ہوا وہاں پہ پرائمری اسکول تھا، وہاں سے پرائمری ایجوکیشن حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں کوئی اسکول موجود نہیں تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرائمری کے بعد اعلیٰ تعلیم کون سی آ جاتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گاؤں میں آج سے 5-10 سال پہلے تک میٹرک کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہی ہوتی تھی۔ جس نے گاؤں میں میٹرک کر لیا وہ سمجھے کہ گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا لڑکا یا لڑکی ہے۔ لڑکیوں کو ابھی تعلیم ملنا شروع ہوئی ہے یہاں پر۔ پہلے تو زیادہ سے زیادہ یہاں پر لڑکیاں 5 جماعتیں جو ہے نا وہ پڑھتی تھی، پرائمری تک صرف۔ اعلیٰ تعلیم کی ہمیں ضرورت تھی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا قصبہ جو ہم سے 7 کلومیٹر دور تھا، وہاں پہ ہم نے ایڈمیشن لیا اور اس کا رستہ بھی بڑا دشوار گزار تھا۔ ہم سائیکل پہ آتے جاتے تھے، 14 کلومیٹر ڈیلی سائیکل چلاتے تھے، اور پھر کچے راستے پہ بھی سائیکل 3 کلومیٹر کچا ریتلا رستہ تھا، اس پہ ہم سائیکل چلا کے آتے جاتے تھے۔ اس طرح ہم نے میٹرک کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی، مطلب 6 سے میٹرک تک اس طرح ہم نے تعلیم حاصل کی۔ لیکن تعلیم کے دوران ہم پہ انکشاف ہوا کہ ہمیں ایک بیماری ہے، اور وہ ہے کتاب فوبیا، کہ جب بھی ہم کتاب کھولتے ہمیں نیند آ جاتی ہے اور پڑھ نہیں پاتے۔ تو اس فوبیا کے باوجود ہم نے اپنی اسٹڈی جاری رکھی اور تعلیم کو بالکل بھی نہیں چھوڑا، اور آخرکار میٹرک 2nd ڈویژن میں پاس کر لیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بیماری کے ہوتے ہوئے کہ ہمیں اتنا سخت فوبیا تھا، اتنی بڑی بیماری تھی کہ جب بھی ہم کتاب کھولتے تھے ہمیں نیند آ جاتی تھی، اس کے باوجود ہم نے یہ میٹرک مکمل کر لیا۔ اور میٹرک کے بعد پی ایچ ڈی لیول کی تعلیم کے لیے ہم کلر کہار سیکنڈری ہائی اسکول میں پہنچے، وہاں پہ داخلہ لیا، اور جو پہلے حالات تھے وہ تو تھے ہی، وہاں پہ ہم اور زیادہ سمجھے فوبیا میں مبتلا ہو گئے اور بیماری کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہماری تعلیم کافی مشکل ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے 1st ایئر میں صرف 1 سپلی حاصل کی، اور وہ انگلش میں تھی، جسے ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ انگلش آتی ہے، حالانکہ آتی نہیں تھی، لیکن ہم خود سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بہت آتی ہے۔ اور اس کے بعد کرتے کراتے ہم نے انٹر پاس کر لیا C گریڈ میں، اور پھر زندگی کی دوڑ پہ نکل پڑے۔ اب یہ ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی اگر پوری زندگی کی دوڑ بتائی تو آج کی کہانی یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اگلی کہانی بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔